आज मेरे एक आउटलेट पे ऑर्डर आया 15 आलू भुजिया प्लस 6 पूरी का 2106 का ऑर्डर था। हेलो दोस्तों, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो अभी हमारे पास देखिए एक बल्क ऑर्डर आया है जो कि है 15 क्वांटिटी में है आलू भुजिया और 6 पूरी, मतलब टोटल मुझे 90 पूरियाँ बनानी है। तो और 3 वेज थाली भी था, ठीक है, किसी और का ऑर्डर था। तो यहाँ पे मैं रोटियाँ सबसे पहले 3 वेज थाली के लिए मैं 6 रोटियाँ बना लेती हूँ। उसके बाद से यहाँ पे सबसे पहले बड़ा वाला कढ़ाई चढ़ा देती हूँ, क्योंकि छोटे वाले कढ़ाई में 15 क्वांटिटी भुजिया नहीं हो पाएगा इसलिए। और उसके बाद से मैं लग जाती हूँ लोई काटने में। पूरी के लिए मैं क्वांटिटी में 6-6 करके पूरी बना देती हूँ ताकि मुझे बेलने में ईजी और अंदाज हो। तो इस तरह से मैंने पूरियाँ लगा दी हो। उसके बाद से मैं पूरियाँ बेलते जा रही हूँ। और कभी भी ऐसा बल्क ऑर्डर आता है ना तो मुझे खुद पे प्राउड होता है, लेकिन दिक्कत ये हो जाता है कि कमीशन चला जाता है जोमेटो को, ठीक है, और उसमें जो प्रॉफिट हमें होना चाहिए वो उस तरह से नहीं हो पाता है। अगर वही चीज़ हमें ऑफलाइन मिले तो ऑफलाइन में हम अच्छा अर्न कर सकते हैं। भले हम जैसे कि यहाँ पे एक 6 पूरी आलू भुजिया का जो प्राइस है उसमें हम 20-25% भी कम रखें तो जोमेटो के कमीशन से बच जाएंगे, एड्स के खर्चे से बच जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आलू भुजिया हो चुका है, मैंने बड़ा कढ़ाई चढ़ा दिया है और इसमें तेल डाल रही हूँ। तेल डालने के बाद हरी मिर्च का फ़ौरन, जीरा का फ़ौरन मैं देती हूँ। प्याज वगैरह मैं बहुत कम डालती हूँ, क्योंकि भुजिया में जो भी मेरे कस्टमर है ना, रिपीटेड कस्टमर, वो लोग बोलते हैं कि भुजिया में प्याज थोड़ा नहीं डालिएगा, सिंपल भुजिया बनाइएगा जीरा और सूखा मिर्च का या हरा मिर्च का तड़का देके। तो उसी तरह से मैं बनाती हूँ, ठीक है। और प्याज कभी कभी डालती हूँ, जैसे कस्टमर कोई बोले ना कि हाँ प्याज डाल के बनाइएगा, तो उस तरह से मैं प्याज वाला भी बनाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे पूरा तड़क चुका है तेल। और कढ़ाई में पहले इसलिए चढ़ा दी थी ना कि कढ़ाई जितना जल्दी ज़्यादा गर्म होगा ना, भुजिया उतना ही क्रिस्पी बनेगा और टेस्टी बनेगा और जल्दी बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं पूरियाँ तलने में लग गई हूँ। देखिए पूरियाँ ये बड़ा वाला कढ़ाई में चढ़ाई हूँ और इंडक्शन का ही यूज कर रही हूँ, क्योंकि गैस का तो अभी किल्लत इतना ज़्यादा है कि मैं क्या ही बताऊँ दोस्तों। बहुत सारे रेस्टोरेंट में पैकेजिंग चार्ज प्लस प्राइस भी इंक्रीज़ हुए हैं, लेकिन हम लोग उस तरह से भी प्राइस ना प्राइस इंक्रीज़ किए ना पैकेजिंग चार्ज इंक्रीज़ किए। पैकेजिंग चार्ज मात्र 6 रुपये हम लोग लेते हैं, जबकि आपका 100 ऑर्डर हो तब भी 6 रुपया, एक ऑर्डर हो तब भी 6 रुपया, ठीक है। तो यही है अभी का, और इसी अनुसार अभी हम लोग का चल रहा है। और बल्क ऑर्डर ज़्यादातर इसी आउटलेट पे आता है, बिहारी चूल्हा चौका पे ही आता है। तो यहाँ पे टोटल मैंने 42 पूरियाँ बेल के मैंने ये साइड कर दिया है। और फिर से मैं अभी पूरियाँ आगे बेलते जा रही हूँ। भुजिया लगभग हो चुका है और अभी लाइट का है इशू चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि कहीं लाइट ना कट जाए, क्योंकि लाइट कट जाता है ना दोस्तों तो इंडक्शन पे कुछ नहीं हो पाएगा। ये मतलब टोटल 42 मैंने पूरियाँ बना ली है। 42 पूरियाँ बनाने के बाद मैं इसे पैक कर लेती हूँ ताकि पूरियाँ जो हैं वो गर्म रहे और कस्टमर तक खाना गरम पहुँचे। कोई भी ऑर्डर करता है ना फूड तो वो खाना गरम ही चाहता है, ठंडा खाना किसी को अच्छा नहीं लगता भाई। ठंडा खाना किसी को पसंद नहीं होता है कि हाँ ठंडा खाना खाए। अगर कोई ऑर्डर कर रहा है ना तो उम्मीद यही करता है कि गरम खाना खाए। तो मेरा कोशिश 100% यही होता भी है कि मैं गरम खाना ही देती हूँ। देखिए जैसे 42 पूरियाँ मैंने बेली और उसके बाद से मैं इसे पैक कर देती हूँ ताकि ये गरम रहे। उसके बाद से मैं आगे का फिर से बाकी जो है 48 पूरियाँ फिर से मैं बेलूँगी और इसे फिर पैक करूँगी। इस तरह से मैं कर रही हूँ। उधर साइड में भुजिया हो रहा है और हस्बैंड जी अभी लगे हैं भेज थाली मिल निकालने में। रोटियां मैंने बना के उन्हें दे दी है, तो पैकेजिंग का वो काम कर लेते हैं। पैकेजिंग में मुझे थोड़ा सा भी नहीं सोचना होता है कि मुझे खुद से पैकेजिंग करना है। अगर वो हैं तो पैकेजिंग के लिए मुझे सोचना ही नहीं है। अगर वो कभी कभी बिजी हो जाते हैं या फिर आउट ऑफ पटना रहते हैं तब मुझे सोचना पड़ जाता है कि हाँ कि कैसे क्या करूँ। उस टाइम मुझे थोड़ा सा ये लगता है, नहीं तो सब इजी हो जाए। स्टार्टिंग में गलतियाँ बहुत होती थी कि कैसे करूँ, इतना मतलब कि
प्रेशर हो जाता था ना उस टाइम कि समझ ही नहीं आता था कैसे हैंडल करूँ। लेकिन अब कितना भी बल्क ऑर्डर हो मैं ईज़िली हैंडल कर लेती हूँ और ईज़िली हो भी जाता है, उतना टेंशन नहीं रहता। बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, उस तरह से प्रैक्टिस हो चुका है कि अब ईज़िली हो जाता है मेरे से। ऑर्डर बल्क ऑर्डर कुछ भी हो मैं ईज़िली, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे 90 पूरियाँ मैंने खुद ही बनाई है। अभी फिर से 42 होने के बाद 48 का मैं फिर से लोई बना ले रही हूँ ताकि मैं ईज़ी हो जाए। और उसके बाद से देखिए अभी जस्ट लाइट कट गया है और मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा था कि लाइट कैसे कट गया, अब कैसे मैं बनाऊंगी, गैस का इतना महंगाई है, कैसे क्या होगा। अभी जो डोमेस्टिक सिलेंडर मिल रहा है ना दोस्तों वो 2500 के लगभग में मिल रहा है और कमर्शियल को तो 900 रुपया रेट बढ़ भी गया है। तो यहाँ पे भुजिया हो चुका है, पूरी मैंने बना ली है। उससे ज़्यादा उतना ज़्यादा रिकॉर्ड करती तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता ब्लॉग, इसलिए मैंने पूरियाँ बना के पैक कर दिया। और यहाँ पे भुजिया मैं गर्मा गर्म पैक कर रही हूँ, ढक्कन तुरंत ही लगा दे रही हूँ ताकि ज़्यादा ठंडा ना हो और इजी हो जाए पैकिंग। और हस्बैंड उधर कुछ कर रहे होंगे तभी मुझे ये सब करना पड़ रहा है, नहीं तो हस्बैंड जी ये सब चीज़ कर लेते हैं। और साथ में मैं टेप भी अच्छे से लगा देती हूँ। कभी कभी कस्टमर कुछ इतने अच्छे होते हैं ना। ये मैम का कॉल था और उन्होंने कहा कि मुझे मतलब थोड़ा जल्दी में करवा दीजिएगा, ज़्यादा लेट नहीं करवाइएगा क्योंकि मुझे कहीं भेजना है इन सब आइटम को। मैं बोली बिल्कुल मैम, जितना हो सकता है उतना मैं जल्दी करवा देती हूँ। और मैंने अपना आउटलेट बंद कर दिया कि हाँ नहीं तो बैक टू बैक ऑर्डर आने लगेंगे तो फिर उस बीच में कुछ हो ही नहीं पाएगा, सारे ऑर्डर्स डिले हो जाएंगे। और डिले होने की वजह से हमारा केपीटी जो है बहुत हाई हो जाएगा, जिससे हम लोग थोड़ा सा नुकसान, मतलब केपीटी हाई हो जाने की वजह से ऑर्डर्स बहुत कम आते हैं। और ऑर्डर्स कम आते हैं दोस्तों तो आप समझ ही सकते हैं कि कैसे क्या होता है। एक तो जोमेटो का एड्स वगैरह सब कुछ लेके बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। मैं तो सोचती हूँ कि सारा एड्स ही बंद कर दूँ। कभी कभी इतना गुस्सा आता है ऐड का, कभी कभी डिडक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी एकदम कम रहेगा, कभी कभी एकदम ज़्यादा हो जाता है। टू 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 चार दीजिए 15 2 4 6 हैप्पी एगो पेन और कॉपी लेके आओ जल्दी। 9 5 14 1 15। क्या पेन और कॉपी? तो इसी तरह से ऑर्डर आज हमारा बल्क ऑर्डर निकल गया। अब इसी के साथ इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश।